कोविड-19 से ठीक होने के बाद आपको घर को सैनिटाइज कैसे करना है इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ वो सारे सवाल के उत्तर जानेंगे जो नेट पर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। दोस्तों, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने घर की सफाई करने और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की हैं। ऐसे में ऐसी कई गाइडलाइंस है जो हमारे मन में क्वेश्चन उत्पन्न करते हैं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन जानते हैं और साथ में जानते हैं कि कैसे कोविड-19 होने के बाद आपको घर की साफ़ सफाई करनी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है कि सफाई से पहले आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सफाई शुरू करने से पहले आपको मास्क, दस्ताने और आंखों के लिए चश्मा तो पहनना ही पहनना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है। दूसरी बात यह है कि रासायनिक कीटाणुनाशकों के से सीधे संपर्क में आने से आपको बचना है। तो आप बचेंगे कैसे? जब आप मास्क, दस्ताने और आँखों में चश्मे लगाए रहेंगे तो। और जिस कमरे की आप सफाई कर रहे हैं वो हवादार होना चाहिए, वहाँ से हवा, शुद्ध हवा आती रहनी चाहिए, जिसके लिए आपको उस कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे को खोलनी चाहिए। तो ये 3-4 कुछ पॉइंटें हैं जो आपको सफाई करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना है, दस्ताने पहनना है, आंखों में चश्मा लगाना है और आपको कीटाणुनाशक रासायनिक से बचना है। और साथ ही साथ आपको कमरे को हवादार बनाने के लिए आपको खिड़कियाँ और दरवाजे खोलनी है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें सैनिटाइज के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछते हैं लोग। पानी, घरेलू डिटर्जेंट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और सामान्य कीटाणुनाशक उत्पाद का यूज़ कर सकते हैं। सफाई के लिए झाड़ू की जगह डस्ट माप या नम पोछे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप सैनिटाइज के लिए यूज़ करते हैं। कॉमनली लोग सबको पता है कि क्या क्या यूज़ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो फ़र्श को साफ़ कैसे करें यदि कोविड-19 वहाँ पर हो जाए तो। देखिए दोस्तों, 3 बाल्टी आपको तैयार करनी है, एक सादे पानी की, दूसरे गर्म पानी की और तीसरा डिटर्जेंट के घोल की। वह तीसरी 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड मिले पानी की होनी चाहिए। फर्श पर गर्म पानी और डिटर्जेंट के घोल से पोछा लगाएं, फिर पोछे को सादे पानी में साफ़ करें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। फर्श को सुखाने के बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्लोराइड वाले पानी से फिर पोछा लगाना है। तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इस रासायनिक द्रव है जो कीटाणुओं को मारता है, इसीलिए फर्श को सूखने के बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से पोछा लगाना है। तो इस तरह से आप अपने फर्श को साफ़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये पूछा जाता है कि आपको किन सतहों और घरेलू सामान को साफ़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, डोर नॉब जैसे दरवाजे, कुंडी, जिन्हें अक्सर छुआ जाता है, रोज़ाना सोडियम हाइड्रोक्लोराइड घोल कर उसे साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि टेबल, सेल्फ, बेंच, अलमारी आदि को गर्म पानी और डिटर्जेंट से साफ़ किया जा सकता है। क्योंकि जो सतह है वहाँ पर कई लोगों के हाथ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जैसे कि डोर नॉब हुआ, दरवाजे खोलने का कुंडी हुआ, ताला हुआ, बेंच हुए, टेबल्स हुए, यहाँ पर संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोक्लोराइड से साफ़ सफाई करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये पूछा जाता है कि बाथरूम की सफाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे सैनिटाइज करें। सबसे पहले जानते हैं कि बाथरूम की सफाई आपको क्या करना है। रेगुलर हाउस होल्ड ब्लीच या फेनोलिक कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करना है। संक्रमित व्यक्ति को अलग शौचालय इस्तेमाल करे तो सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वह संक्रमण उस फर्श से भी निकल सकता है और यदि उसके दौरान दूसरा कोई व्यक्ति जाए तो उसको भी संक्रमण होने की संभावना है। तो ऐसे में जो संक्रमित व्यक्ति है उसके लिए एक अलग शौचालय रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे सैनिटाइज करें। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को साफ़ करने के लिए अल्कोहल आधारित कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करें और ये जल्दी सूख जाते हैं और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित भी रहते हैं। तो आपको ये सब सारी चीज़ें अपनानी है ताकि आप सुरक्षित रहें। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट इन द लिस्ट, पूछा जाता है अक्सर कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति ने कमरा छोड़ दिया हो तो क्या कमरे की सफाई से पहले इंतज़ार करना चाहिए। मेरी राय पूछेंगे या कोई भी डॉक्टर से पूछेंगे या WHO की कहे तो उनके मुताबिक आपको इंतज़ार करना ही चाहिए, क्योंकि वायरस 24 घंटे तक जीवित रहते हैं किसी भी एयर में या किसी भी फर्श पर। तो अगर आप 24 घंटे तक इंतज़ार करते हैं तो आपको कमरे की कीटाणु रहित करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और सफाई ही काफ़ी, यानी
24 घंटे वेट कीजिए, आपको हाइड्रोक्लोराइड से सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ साफ़ सफाई ही बहुत काफ़ी है। तो ऐसे में ये थी कुछ टिप्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें आपको क्लियर हो गया रहेगा कि कोरोना वायरस होने के बाद, संक्रमित होने के बाद घर की साफ़ सफाई कैसे की जाती है। तो वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगा हो, यदि आपको दूसरे को समझाना हो कि घर की साफ़ सफाई कैसे करनी है, तो उन्हें भेजिए और लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए।